और क्या क्या किया फिर आपने? मंदिर जलवाए। उस वक्त के कांग्रेस ने और उस वक्त के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मंदिर जलवाए अनंतनाग में। 170 आदमी हमने पकड़े। 100-125 के आसपास कांग्रेस के थे लोग और बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस एफ के थे। मैं भी कब का बन गया होता चीफ मिनिस्टर, मगर हमने ठोकर मारी उस। दोस्तों, ये है मुजफ्फर शाह, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद शाह, जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे 1986 में, उनके बेटे हैं और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं। उन्होंने एक रिसेंटली ये स्टेटमेंट दिया है जो आपने भी सुना कि कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों पे 1986 पे हमला हुआ अनंतनाग में, उनके घरों पे, उनके मंदिरों पे मंदिर तोड़े गए थे, घरों को आग लगाई गई थी, कश्मीरी पंडितों पे हमले हुए थे, गांव-गांव में बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुए थे। उसके पीछे सारा जो हाथ था, फिर से मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को कि कांग्रेस ही हमेशा ऐसे कृत्य किए हैं, उन्होंने ऐसे काम किए हैं, हिंदुओं पे इतने अत्याचार किए हैं, उसके पीछे हमेशा कांग्रेस ही रहा है। और साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उसका साथ दिया। जो ये मुजफ्फर शाह साहब अभी बात कर रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि 1986 में जब ये हमला हुआ, ये बहुत ही घिनौना हरकत जो हुई थी, जिसमें मंदिरों और हिंदुओं पे अटैक हुआ था, उसके पीछे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स थे। उस टाइम कांग्रेस कौन हेड कर रहा था, कौन चीफ था उसका? मुफ्ती मोहम्मद सईद। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कौन लीड कर रहा था? फारूक अब्दुल्ला। और इनकी हुकूमत थी, जो गुलाम मोहम्मद शाह साहब थे वो चीफ मिनिस्टर थे। उनके होते हुए जो 120 से ज़्यादा जो वर्कर्स पकड़े गए थे, जो इसमें मुलव्वस थे, वो सारे कांग्रेस और एनसी के लोग थे, जो कि मुजफ्फर शाह साहब का कहना है। तो व्यूअर्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से खदेड़ने की जो एक बहुत बड़ी साजिश वो पहले से ही चल रही थी, और जिसमें कांग्रेस पूरी तरह से मुलव्वस है, क्योंकि सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो था ही। आप इतना समझिए कि 90 का जो पलायन, कश्मीरी पंडितों का जो निष्कासन और उनका जो जिनोसाइड हुआ, वो उस टाइम ऐसे हालात बनाए गए कि हमारी आर्मी होते हुए भी कश्मीर में हर जगह आर्मी जो अभी है वो तब भी थी, होते हुए सीआरपीएफ होते हुए आईटीबीपी होते हुए कश्मीरी पंडितों को निकलना पड़ा, क्योंकि सेंटर में जो कांग्रेस की निकम्मी सरकार जो थी, जो वीपी सिंह की निकम्मी सरकार थी, उन्होंने ये होने दिया। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो उस टाइम इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स थे, उन्होंने अच्छी तरह से वो बिल्कुल चेतावनी दे रहे थे कि कश्मीर से जो है धड़ल्ले से हज़ारों की संख्या में लोग एलओसी क्रॉस करके पीओजेके में जा रहे हैं और वहाँ पर ट्रेनिंग कैंपों में ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, धड़ल्ले सामान आ रहा है, लेकिन कहीं सुध नहीं ली गई। सिचुएशन ऐसी हुई कि कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया, उनको मारना शुरू कर दिया गया, उनकी किलिंग्स हो गई, उनके लीडर्स को मारना शुरू हुआ, और उनको रलिव गलिव और चलिव वाले जो नारे थे वो दिए गए, जिस वजह से कश्मीरी पंडित एक वो गहरी नींद में था। नींद क्या थी उसको? कि मेरी आर्मी है यहाँ पर, हिंदुस्तान की फौज है जो ऐसा नहीं होने देगी। लेकिन पुलिस तो ऑलरेडी बिक चुकी थी, वो तो आतंकियों के ही हाथ में काम कर रही थी। पुलिस की मशीनरी जो है पूरी तरह से काम कर रही थी, इसमें आतंकवादियों को सपोर्ट कर रही थी। उनको अपने गाड़ियों में, पुलिस की गाड़ियों में उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था, हथियारों को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। जब कश्मीरी पंडित पुलिस के पास जाते थे तो कोई उसकी सुनवाई नहीं होती थी, उल्टा उसको ये बोला जाता था कि अपनी तू जो तुम्हारी जान है वो खुद बचा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग जो मुझे सुन रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूँ जो ये बोल रहे हैं कि आप लोग कमज़ोर थे, आप लोग भगोड़े हो, आप लोगों ने हथियार जो है क्यों नहीं उठाए। अरे भाई,
जो भी ये सवाल करते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जहां हमारी आर्मी पिट रही थी, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि आर्मी के हाथ में AK-47 है, आर्मी के जवानों के हाथ में AK-56 है, उनके पास पिस्टल्स हैं, उनके पास हथियार है, और एक निहत्था कश्मीरी उनको पीट रहा है। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। जब हमारी आर्मी पिट रही थी, जब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इतने गलत व्यवहार होता था और उनको इजाजत नहीं थी गोली चलाने की, उनको इजाजत नहीं थी अपने आप की, अपनी जान बचाने की, तो कश्मीरी पंडित जिसके पास कुछ भी नहीं था उसको सिर्फ निकलने के सिवा अपनी इज्जत, अपनी बेटियों, अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के सिवा और कुछ नहीं था। इसलिए कश्मीरी पंडित निकला। अगर कश्मीरी पंडित जो आज पूरे विश्व में फैला हुआ है, एग्जाइल की जिंदगी, परेशानी की जिंदगी व्यतीत कर रहा है, तो उसका जिम्मेवार अगर है तो वो भारत सरकार है और कोई सरकार नहीं है। और उन्होंने आंखें मूंद ली और जो होना था वो हो गया। कश्मीरी पंडित अभी घर से बेघर है, 36 साल हो गए। मेरा आज की सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप भी 12 साल से आंखें बंद किए हुए बैठे हैं, आंखें मूंदे हुए हैं। कश्मीरी पंडित की आवाज़ सुनिए। कश्मीरी पंडित अपने घरों को वापस जाना चाहता है, वो अपने कश्मीर में रहना चाहता है। आप क्या करना चाहते हैं उनके साथ, क्या प्लानिंग है आपकी? ज़रूर मैं जितने भी भारतवासी उन सबों को बोलना चाहता हूं कि कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी गवर्नमेंट इस टाइम शांत क्यों बैठी है, चुप क्यों बैठी है, और कश्मीरी पंडितों के बारे में कोई सुध क्यों नहीं ले रही है। क्या कारण है, क्या वजह है? मैं ये सवाल अपनी तरफ से मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडित का ये जो 36 साल का निष्कासन है वो कब समाप्त कर रहे हो आप? कब उनके घरों में उनको वापस भेज रहे हो? कब उनको रिहेबिलिटेट करना चाहते हो? कश्मीरी पंडित पूछना चाहता है, आखिर कब तक? जय कश्मीर, जय भारत।